नमस्कार, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम गुरु 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में मैं संख्या पद्धति के अगले टॉपिक वर्गों तथा घनों के योग के आधारित क्वेश्चनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो वर्गों का योग है वो पहला फार्मूला n+1 2n+1/6 तथा घनों का योग है वो है n+1/2 का होल स्क्वायर, जिसकी सहायता से घनों का योग पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गों के योग के बारे में। एनटीपीसी के जो पेपर आता है मैथ का, उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले आधारित है वर्गों का, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर। मान लिया कि इस तरह क्वेश्चन आ गया तो उसको सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ संख्या, और नंबर ऑफ संख्या कितनी है आप खुद ही निकाल लीजिए। 1 से लेकर 60 तक कुल संख्या होती है 60। तो 60 ब्रैकेट में 60 + 1 और फिर हो जाएगा 2 60 + 1। डायरेक्ट फॉर्मूले में हम रखते हैं बाई 6। अब 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये 21। अब इसको गुणा कर लीजिए, जो आएगा हमारा आंसर। इसको इससे गुणा करते हैं 610 और ये हो जाएगा 121। अब 121 का 610 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा 0 1 और ये 6 और ये हो जाएगा 0 2 और 6 दूनी 12 और एक, फिर ये हो जाएगा 0 1 6। इसको जोड़ लेंगे 0, ये हो जाएगा हमारा 73,810। ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 60 तक के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 73,810। डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में रखेंगे वर्गों का योग, किसी भी वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सभी इसी फॉर्मूले से ज्ञात होंगे। मान लिया कि कोई क्वेश्चन आता है कि सम संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम एक बार फिर बताते रहे, ये सम संख्या के वर्गों का योग है, विषम संख्या के वर्गों का योग है और क्रमागत संख्या के वर्गों का योग इसी फॉर्मूले से ज्ञात होगा। हम क्वेश्चन देते हैं। मान लिया कि पहले मैं अगले क्वेश्चन बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर और डॉट 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 70 का स्क्वायर के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट इसी फॉर्म में आते हैं। n की वैल्यू क्या है, अगर n की वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम सबसे पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए n बराबर होता है अंतिम पद प्रथम पद बटे d + 1। ठीक, अब अंतिम पद को लिखते हैं l से, प्रथम पद को लिखते हैं a से, d का मतलब उन संख्याओं के बीच का अंतर और 1, जिससे n पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां बात होती है 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर। तो हमको यहां डायरेक्टली वैल्यू पता है कितनी संख्या है, 60 संख्या है, हमको पता है। सॉरी 60 नहीं, यहाँ पे है 51 संख्या। क्यों, क्योंकि 1 से 19 तक नहीं है और हमारे पास कुल 70 तक संख्या है। तो 19 संख्या नहीं है तो कितनी संख्या है, 51 संख्या है। अब 51 n हमको पता है यहाँ पे 51, तो n की वैल्यू इसमें रख देते हैं कि n की वैल्यू है 51। अब डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में रखते हैं, तो 51 ब्रैकेट में 51 + 1 और ये हो जाएगा 2 51 + 1 बटे 6 हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 51 गुणे 52 और गुणे 51 गुना 102 और 103 बटे 6 और 3 दूनी 6 और 17 3 51। तो यहाँ बचेगा 17 गुणे 52 और गुणे 103 बटे 2। इसको इससे काट देते हैं तो हमारा जो मान आता है वो 17 26 और 103 आता है। अब 17 को 26 से गुणा करेंगे, 26 को 103 से गुणा करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 17 को 26 से गुणा करते हैं। अब 17 का 26 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 छक्का 102, 10 हासिल और 17 गुना 34 10 44 गुणे 103। अब 444 का 103 से गुणा करेंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो होगा 444 442 और 103। तो 3 दूनी 6, 3 छक्को 12 2, एक हाथ में 3 छक्को 12 है
13। अब 0 0 0 तो ये हो जाएगा 2 4 4, 6 2 5 5 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का वर्गों का योग। समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डॉट 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 n का क्यूब। अब इसके लिए जो फार्मूला है n ब्रैकेट में n+1 बटे 6 का होल स्क्वायर। अब क्यूब वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब n क्या है? 1 से लेकर 90 तक हमारे पास संख्या हो गई 90, उसके बाद ब्रैकेट में 90 + 1, उसके बाद बटे 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 91 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, ये 45 गुना होता है 90, 2 का 9 2, 45 गुना 90 और ये हो जाएगा 91 का होल स्क्वायर। अब जब इसको गुणा करेंगे जो हमारा मान प्राप्त होगा 45 को गुणा करते हैं 91 से, तो हमारा मान प्राप्त 5 का 5 और 5 9 45 और 4 का 4 और 4 9 36, तो 5 4 9 और ये हो जाएगा 0, ये होता है 4 और 4995 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4095 का होल स्क्वायर करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो हमें वर्गों का घनों का योग प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, डॉट 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 60 का क्यूब ज्ञात कीजिए। इसका गुणा आप लोग कर लीजिए, हम बता दें? चलो ठीक, हम बता देते हैं। 4095 का गुणा 4095 से करेंगे तो हमारा जो मान प्राप्त होगा वो होगा 25, 2 हासिल, 5 9 45, 2 47 और ये हो जाएगा 5 को 20, 9 बचे 45 के 5, 4 हासिल, 9 9 81 और 81 4 85 और 9 चौक 36। ठीक है, और ये हो जाएगा 0 0 0 0। अब हो जाएगा 3 बार और 4 पंचे 20, 2 हासिल और 4 9 36 और 36 2 38 के 8, 3 हासिल और 4 चौको 16। अब क्या करेंगे? 5 7 5 12 के 2, 1 हासिल और 9 और 9 1 10, 10 का 1 हासिल, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8 8 2 16 के 1 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 और 1। अब बहुत लोग ये सोचते होते हैं ये पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं, लेकिन नहीं, बहुत बच्चे ऐसे हैं इनको गुणा भी नहीं आता। हमें पूरा सॉल्व करना जरूरी है। कुछ बच्चे का माइंड बहुत तेज होता है, उनको गुणा बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं शुरुआत से चल रहे हैं। तुम चलने दीजिए ना, मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। जिसको आता है अच्छी बात है और प्रैक्टिस करें, जिसको नहीं आता है वो देख के समझे। हर बच्चे का माइंड एक तरह नहीं होता। अच्छी बात है जिसका माइंड तेज है और तेज है, लेकिन जिसका माइंड कम तेज है वो उसको तेज होने दो। इसीलिए मैं शुरुआत से बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 क्यूब, डॉट 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 60 का क्यूब का योग ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें n कितने? 15 से 60। तो 15 से 60 की 1 से 60 के बीच में कितनी संख्या हो गई? 60 और 15 दिया है, इसका मतलब हमारे पास 1 से 14 तक की संख्या नहीं है, और 1 से 14 तक संख्या होती है 14, इसको घटा दो। इसका मतलब हमारे पास संख्या कितनी है? 46 संख्याएं हैं। तो 46 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। तो हमको n पता है 46, n+1 मतलब 46 + 1 बटे 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर।
अब हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 47 वही बटे 2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको इससे काट दीजिए, हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 47 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। बस क्या करना है, इसको गुणा कर लीजिए। 47 का 23 से गुणा करेंगे तो 7 21 और 2 हासिल, 4 3 12 2 14, 7 दूनी 14 4 1 हासिल और 4 दूनी 8 1 9, 7 8 और ये 1087 का होल स्क्वायर। अब 1087 का होल स्क्वायर करेंगे तो गुणा करके देख लीजिए, 1087 का 1087 में गुणा करेंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो होगा 3,33,37,875। एक बार हम गुणा करके खुद देख ले रहे हैं कि जो मान प्राप्त हो रहा है क्या वो सही है या नहीं। चलिए ठीक है, करके देखिए फटाफट, ये मैं बता रहा हूं। चलिए मैं करके बता रहा हूं। 1087 का 1087 के जो गुणा करेंगे तो 7 पे 49 4 हासिल और 7 पे 56 और 56 4 60 और 7 करना 8 सत्ते 56 की 6 5 आते 8 64 5 69 6 और ये हो जाएगा 8 0 0 0 और ये 0। अब ये हो जाएगा 7 8 0 1। तो जो मान प्राप्त होगा 9 6 5 7 7 14 और 7 21 1 8 16 और ये 17, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। मतलब कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,71,569, यही हमें हमारा इसका आंसर 10,71,569 हमारा आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि हर एक बच्चे को समझ में आए। स्लो पढ़ाना सिर्फ यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं और हमें बिल्कुल नहीं आता, हमें गुणा करना नहीं आता। तो वो उन बच्चों के लिए है जिन्हें गुणा करना नहीं आता, इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ। लेकिन अगली वीडियो से मैं ये कोशिश करूंगा कि बच्चे अपने जल्दी जल्दी सॉल्व करें, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताऊँ। और 15 दिसंबर हमारी डेट है, इससे मैं 1500 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर चला हूँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए मेथड, नए तरीके और नए टाइप के साथ